किरण बहुत ही खूबसूरत थी। बचपन से ही वह सबसे अलग दिखती थी। बिल्कुल तराशे हुए नैन नक्श। अपने पूरे खानदान में वह सबसे खूबसूरत लड़की थी और इस बात का उसे बहुत ही ज़्यादा घमंड था, क्योंकि बचपन से ही वह हर किसी के मुंह से अपनी सुंदरता की तारीफ़ें सुनती आई थी। तो वह इस घमंड में चूर थी कि उससे सुंदर तो कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से तराशा था उसे, और हमेशा उसने यही सुना था कि वह तो इतनी खूबसूरत है कि कोई बहुत बड़ा राजकुमार उसे ब्याह कर ले जाएगा। उसकी खूबसूरती देखकर ही हर कोई उस पर मोहित हो जाएगा। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि सुंदर थी, पर उसके जितनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वह हमेशा घमंड में चूर रहती थी। खैर, समय के साथ वह अब जवान हो चुकी थी और अपने घमंड की वजह से उसने कभी किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। ना वह पढ़ने में अच्छी थी, ना ही उसे घर के कोई काम आते थे, और ना ही वह और कुछ करना चाहती थी, क्योंकि उसने तो बचपन से यही सुना था कि वह बहुत खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती की बदौलत उसे सब कुछ मिल जाएगा। खैर, समय के साथ उसकी उम्र विवाह की हो गई और उसकी शादी की बात चलने लगी। उसकी फ़ोटो जहाँ भी जाती, लड़के वाले तुरंत उसे पसंद कर लेते, लेकिन किरण तो अपने घमंड में चूर थी। वह खुद ही लड़कों को रिजेक्ट कर देती थी। एक से एक अच्छे रिश्ते उसने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि उसे इस बात का गुमान था कि उससे अधिक खूबसूरत तो कोई और हो ही नहीं सकता, और अपनी खूबसूरती के बल पर उसे अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलेगा। और कहीं ना कहीं उसकी माँ को भी इस बात का गुमान था कि उनकी बेटी की शादी तो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि वह हद से ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन वह दोनों यह भूल चुकी थी कि सिर्फ खूबसूरती ही आपकी ज़िंदगी का बेड़ा पार नहीं लगा सकती, बल्कि व्यावहारिकता होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि किरण में नाम मात्र को भी नहीं थी। बहुत ही बदतमीज किस्म की थी वह। किसी की कोई इज्जत नहीं करती थी। कोई हुनर नहीं था, या कोई हुनर था भी तो उसने उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। पढ़ाई लिखाई में भी ज़ीरो थी। घर के किसी काम में भी उसका मन नहीं लगता था। खाना बनाना उसे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन फिर भी घमंड चरम पर था। खैर, इसी तरह से एक दिन शुभम का रिश्ता किरण के लिए आया, क्योंकि किरण को फोटो देखते ही शुभम के माता पिता को लगा कि किरण ही हो सकती है जो उनके शुभम के साथ फिट बैठ सकती है, क्योंकि शुभम भी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। जैसे भला की सुंदर लड़की होती है, वैसे ही यह लड़का था, जो कि लाखों में एक था। बिल्कुल गोरा चिट्टा, लंबा, मासूम चेहरा, किसी भी लड़की के सपनों के राजकुमार जैसा। लेकिन शुभम को इस बात का कोई भी घमंड नहीं था कि वह इतना सुंदर और हैंडसम है। और शुभम बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर था। सैलरी बहुत ज़्यादा थी। कोई भी लड़की वाला उसे अपना दामाद बनाने को तुरंत तैयार हो जाता। लेकिन शुभम के माता पिता को तो किरण भा गई थी। शुभम ने जब किरण की क्वालिफिकेशन चेक की तो उसने अपने मम्मी पापा से बोला कि मम्मी, उस लड़की ने तो सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है और नंबर भी कुछ खास नहीं आए हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी इसके साथ जोड़ी मैच करेगी। लेकिन शुभम के माता पिता ने बोला, अरे कौन सा तुम्हें उससे नौकरी करवानी है? उसे तो महारानी बनाकर अपने घर में रखना। इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें दोबारा कहाँ मिलेगी? तुम खुद इतने खूबसूरत हो, और मैं इसी तरह की परियों की रानी तुम्हारे लिए ढूंढ रही थी, जो कि आज मुझे मिल गई। सोचो तुम दोनों की औलाद कितनी सुंदर होगी जब माँ बाप इतने सुंदर रहेंगे। हमें तो यह लड़की बहुत ही पसंद है और इसी से तुम्हारी शादी फाइनल होगी। शुभम ने कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, अभी सपने मत देखिए मम्मी, पहले एक बार लड़की से मिल तो लीजिए। उधर किरण ने भी शुभम की तस्वीर देखी थी और उसकी स्मार्टनेस पर फिदा हो गई थी, और उसे तो यकीन था कि उसे तो कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। वह भी मन ही मन शुभम से शादी करने के सपने बुनने लगी। किरण के माँ बाप को भी शुभम बहुत अच्छा लग रहा था और किरण के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा था। किरण की छोटी बहन ने भी बोला, अरे वाह, मेरी दीदी तो परियों की रानी है और अब जीजू भी राजकुमार मिल रहे हैं। मैं तो बहुत लकी हूँ। और किरण एक बार फिर घमंड से चूर हो गई। खैर, नियत दिन पर शुभम अपने माता पिता के साथ किरण से मिलने के लिए आया। जब किरण उनके सामने आई तो शुभम और उसके मम्मी पापा किरण को देखते ही रह गए। वह फोटो से भी ज़्यादा सुंदर थी और ऐसी लड़की बहुत ही कम दिखती है। लेकिन शुभम भी कुछ कम नहीं था। किरण भी शुभम को देखती ही रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतना खूबसूरत जीवन साथी मिल रहा है, और किरण के लिए तो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती ही मायने रखती थी। लेकिन शुभम बहुत व्यवहारिक था। उसे पता था कि किरण बहुत खूबसूरत है, पर सिर्फ खूबसूरती के बल पर वह अपनी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं लेना चाहता था। खैर, किरण वहाँ बैठी और बातें शुरू हुई। शुभम के मम्मी पापा किरण से कुछ बातें भी पूछते तो वह बहुत ही बेकार तरीके से जवाब देती, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ही बदतमीज स्वभाव की है, और उसकी बातों से उसका घमंड भी झलक रहा था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि किरण उनसे शादी करने के लिए हाँ करके कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही है। खुद की काबिलियत तो उसे दिख नहीं रही थी। शुभम ने जब थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की बातें की तो किरण उसमें भी गोबर गणेश निकली।
उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। जब शुभम की माँ ने घर के कामों के बारे में किरण से कुछ जानना चाहा तो किरण ने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया, मैं काम करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुई हूँ, मुझसे कोई काम नहीं आते। मुझे अगर काम ही करना होता तो मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए क्यों सोचती? मैं तो किसी गरीब लड़के से भी शादी कर लेती। आपके घर में आकर अगर मुझे घर के काम ही करने हैं तो फिर ऐसी शादी करने से क्या फ़ायदा? इतनी बदतमीजी से दिया गया जवाब शुभम को रास नहीं आया और उसने अपनी माँ की ओर नकारात्मकता भरे तरीके से देखा कि उसे यह शादी नहीं करनी है, लेकिन अब तुरंत उनके सामने कुछ बोला भी नहीं जा सकता था। शुभम वहाँ पर गौर से किरण की छोटी बहन अनु को देख रहा था, जो कि बहुत तेजी से हाथ चलाकर घर के सारे कामों को निपटा रही थी। अनु की भी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी, पर हाँ, वह किरण के जितनी सुंदर नहीं थी। लेकिन शुभम और उसके माँ बाप को यह बात समझ में आ चुकी थी कि अनु किरण के मुकाबले बहुत ही तेज है और हर काम में भी और बातचीत में भी। थोड़ा बहुत यह भी पता चल गया था कि अनु भी एमबीए कर रही है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अव्वल है, साथ ही साथ दिमाग की भी बहुत तेज है। शुभम को किरण की जगह अनु पसंद आने लगी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी बोलना सही नहीं था, इसलिए वह लोग अपने घर लौट आए। घर आने पर शुभम और उसके माता पिता ने यही तय किया कि किरण बहुत ही बदतमीज स्वभाव की है। भले ही वह बहुत खूबसूरत है, पर उसे कोई व्यावहारिकता का ज्ञान नहीं है, साथ ही उसे घर के भी कोई काम नहीं आते, ना ही वह बहुत उच्च कोटि की पढ़ाई की हुई है। उसने पढ़ाई भी काम चलाने के लिए ही की है, सिर्फ डिग्री पाने के लिए। जानकारी के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है। शुभम ने बोला, मम्मी, खूबसूरती से कुछ नहीं होता, पूरी जिंदगी नहीं कट सकती। मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो हर जगह मेरे साथ फिट हो सके और मेरे मम्मी पापा की कदर कर सके। जो शादी के पहले ही आप लोगों को इतनी बुरी तरह से पलट कर जवाब दे रही थी, वह शादी के बाद आप लोगों के साथ क्या करेगी, यह आप सोच लीजिए। मुझे तो किरण नहीं पसंद। यह बात कहीं ना कहीं शुभम के मम्मी पापा ने भी गौर की थी और अनु के ऊपर उनका भी ध्यान गया था। उन्होंने बोला, और अनु कैसी लगी तुझे? शुभम मुस्कुराकर बोलने लगा, अनु मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जब किरण के मम्मी पापा का फ़ोन आया तो शुभम के मम्मी पापा ने सारी बात बता दी और कहा कि हमें किरण नहीं पसंद, अनु पसंद है। आप सोच लीजिए। यह बात सुनते ही किरण के घर में तमाशा हो गया। किरण के मम्मी पापा जोर जोर से गुस्सा करने लगे। यह कैसे हो सकता है? देखने बड़ी बेटी को आए और पसंद छोटी बेटी को कर गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऊपर से मेरी बड़ी बेटी जो कि जन्नत की हूर है, जिससे शादी करने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, उसे ही नापसंद कर गए। ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया है इनका। नहीं करना हमें ऐसे घर में शादी। इधर किरण, जिसने आज तक अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड किया था, उसने जब यह सुना कि उससे शादी के लिए शुभम ने मना कर दिया तो उसे बहुत जोर का गुस्सा आया कि क्या शुभम की औकात थी उसे मना करने की? हिम्मत कैसे हुई शुभम की उसे मना करने की? वह था क्या उसके आगे? लेकिन किरण यह बात भूल चुकी थी कि उसके पास खूबसूरती के अलावा और है ही क्या। और किरण को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर था कि उसे रिजेक्ट करके उसकी बहन अनु को पसंद कर लिया था, जिसका गुस्सा वह समय समय पर अनु पर निकाल भी रही थी। अनु भी बहुत पछता रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। वह कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो और उसे बहुत अच्छे से पता था कि किरण की अपेक्षा वह बहुत कम खूबसूरत है। फिर भी अब जो होना था वह हो चुका था। अनु को पूरा यकीन था कि उसके मम्मी पापा शादी के लिए मना कर देंगे और किरण को भी इस बात का यकीन था। लेकिन कुछ देर के बाद मम्मी पापा आपस में डिस्कशन करने लगे कि शुभम के पैकेज वगैरह का उन्हें आइडिया था और शुभम की खूबसूरती भी उन्होंने देखी ही थी। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता था कि शुभम उनका इकलौता बेटा है और वह बहुत ही अमीर है और इतना अच्छा रिश्ता वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि क्या हुआ जो किरण की शादी वहाँ पर नहीं तय हो पाई। उन्होंने अनु को पसंद किया है तो हम अब इतना अच्छा रिश्ता हाथ से क्यों जाने दें। एक बेटी ना सही, दूसरी बेटी की ज़िंदगी तो संवर जाए और फिर जब तक किरण की शादी नहीं होगी हम अनु की शादी नहीं करेंगे। यह बात हम उन्हें बता देंगे। वह भी तो जानते ही हैं कि पहले बड़ी बेटी की शादी होती है, उसके बाद छोटी बेटी की शादी होती है और वह इंतज़ार कर लेंगे। और यह बात उन्होंने फ़ोन करके शुभम के घर में बता दी। शुभम के माता पिता और शुभम इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि पहले किरण की शादी हो जाए, उसके बाद अनु और शुभम की शादी होगी। लेकिन किरण को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई लड़का उसे पसंद करने आया था और उसकी जगह उसकी बहन को पसंद कर गया था और उसने आज तक यही सुना था कि वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी काबिलियत से तो उसे कुछ लेना देना था नहीं, इसलिए इस बात को वह किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। खैर, कुछ दिनों के बाद किरण की भी शादी एक बहुत अच्छे घर में तय हो गई और उसकी शादी अगले महीने होनी तय हुई। उसके 2-3 महीनों के बाद अनु की शादी की डेट पड़ी। किरण को इस बात की आज तक जलन थी कि शुभम ने उसे छोड़कर अनु को पसंद किया था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर अनु और शुभम की शादी नहीं होने देना चाहती थी। खैर, किरण की शादी हो गई और वह ससुराल विदा हो गई। उसकी शादी के 3 महीने बाद अनु की शादी थी, लेकिन किरण ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया था कि कुछ भी करके वह अनु की शादी नहीं होने देगी। उसने इसे अपने आत्मसम्मान की बात बना ली थी और वह अपना दिमाग चलाने लगी थी कि कैसे अनु की शादी तुड़वानी है।
खैर, किरण की शादी के एक हफ्ते बाद अनु और शुभम की सगाई की तारीख रखी गई ताकि एक छोटी सी रस्म कर दी जाए। सगाई में अनु के काफी कॉलेज के दोस्त भी आए थे, जिसमें एक लड़का राकेश भी था जो अनु का बेस्ट फ्रेंड था, जिसके बारे में शुभम भी जानता था। सबने सगाई में काफी मस्ती की, लेकिन किरण के दिमाग में तो कुछ और ही खुराफाती चल रही थी। उसे तो कुछ भी करके अनु और शुभम की शादी तुड़वानी थी और किरण ने इसका इंतजाम भी कर लिया था। खैर, सगाई के बाद शुभम अपने घर चला गया और कुछ देर के बाद शुभम के पापा के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आए, जिसमें अनु और राकेश के व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट थे, जिसमें अनु और राकेश ने प्यार मोहब्बत की बातें की थी और अनु की तरफ से लिखा गया था कि शुभम को तो मैंने अपने जाल में फंसा लिया है और उससे शादी करके उसके पैसे पर हम दोनों ऐश करेंगे। और राकेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। शुभम के पापा ने जब यह मैसेज देखा तो उनके होश उड़ गए। वह बोले, देखो यह अनु कैसी लड़की निकली और उसका यह दोस्त राकेश, देखो दोनों मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वह तो भला हो उसका जिसने हमें यह मैसेज भेज दिया और यह अनु के फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स था। शुभम को वह मैसेज देखकर यकीन नहीं हुआ कि अनु ऐसा कर सकती है और ध्यान से सोचने पर शुभम को लगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि अनु से फ़ोन पर उसकी काफ़ी टाइम से बात हो रही थी और इतने वक्त में वह अनु को अच्छे से समझ गया था। इसलिए शुभम ने बोला, पापा बिना सच्चाई जाने कोई फैसला मत कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है और यह किसी की साजिश है, लेकिन किसकी यह कुछ समझ में नहीं आ रहा और इसके लिए हमें मिलकर बैठकर आपस में बातें करनी होंगी। बातों को छुपाने से या कोई फैसला अचानक ले लेने से इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। कहीं किसी बेगुनाह को उसकी एक सजा ना मिल जाए जो उसने कभी किया ही नहीं, इसलिए हमें मिल बैठकर बात करनी होगी। शुभम के पापा ने बोला, हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि अनु से तो हम काफ़ी बार मिल चुके हैं और वह इस तरह की लड़की नहीं है। बल्कि किरण तो बदतमीज किस्म की लड़की भी थी, पर अनु तो बहुत ही धैर्यवान और समझदार लड़की है। और साथ ही उसे तुम्हारी दौलत पर ऐश करने की क्या ज़रूरत, जब वह खुद ही MBA कर रही है। वह तो तुम्हारे बराबर ही कमाएगी कल को। शुभम ने बोला, वही ना पापा, जिसने भी यह खेल खेला है उसके पास बिल्कुल अक्ल नहीं है, उसने बस अपना कबाड़ी दिमाग लगाया है। लेकिन अब हम उसकी पोल खोलेंगे। जानता हूँ आसान नहीं है, फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। और फिर शुभम और उसके माता पिता ने अनु को फ़ोन करके सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर अनु और उसके मम्मी पापा के होश उड़ गए। और अनु ने बोला, मेरे फ़ोन में तो ऐसा कोई मैसेज है ही नहीं जिसका स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास भेजा गया है। तो शुभम ने बोला, मुझे पता था तुम्हारे फ़ोन में नहीं होगा और ना ही राकेश के फ़ोन में होगा, बल्कि यह सारा कुछ बनाया गया है हमारी शादी तोड़वाने के लिए। और तुम दोनों के फ़ोन से ही यह सब कुछ खुराफाती की गई है, क्योंकि उस स्क्रीनशॉट में नंबर साफ दिख रहा है कि तुम्हारा और राकेश का नंबर है। जानबूझकर नंबर को भी दिखाया गया है ताकि क्लियर हो जाए कि तुम दोनों की ही बातें हुई हैं। लेकिन अब हमें अपना दिमाग चलाना होगा सच्चाई सामने लाने के लिए। किरण तो अपने ससुराल जा चुकी थी, इसलिए इन सब बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चला कि शुभम ने अनु को सारी बातें बता दी हैं। वह तो इस ताक में थी कि शुभम के मम्मी पापा जल्दी से शुभम और अनु की शादी तोड़ देंगे और वह अपने ससुराल में उनके फ़ोन का इंतजार कर रही थी। लेकिन शुभम अनु के घर आ चुका था और राकेश को भी बुला लिया था। सब ने मिलकर आपस में डिस्कशन किया कि मैसेज की टाइमिंग देखी तो पता चला कि यह एंगेजमेंट के बीच के वक्त की बात थी और उसी वक्त किया गया है। शुभम ने बोला, देखो एंगेजमेंट के बीच में तुम लोगों ने टाइम निकालकर प्यार मोहब्बत की बातें भी कर ली, जिसका रिकॉर्ड अभी तक तुम्हारे फ़ोन में भी नहीं है। और सब हंसने लगे, क्योंकि यह शुभम और अनु की समझदारी ही थी और किरण की बेवकूफ़ी थी कि उसने सोचा था इतनी आसानी से वह एक सच्चे रिश्ते को तोड़ देगी। वैसे भी किरण के पास खूबसूरती के अलावा दिमाग तो था नहीं, पर अनु और शुभम के पास बहुत दिमाग था। शुभम ने बोला कि मुझे पता है तुम्हारा और राकेश का सिर्फ फ्रेंड वाला रिलेशन है, इतना तो मैं भी आइडिया लगा लेता हूँ, इतने दिनों से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। अनु ने बोला, थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। अच्छा हुआ जो यह सब कुछ हुआ, कम से कम मुझे यह तो पता चला कि मेरी शादी सचमुच में मेरे सपनों के राजकुमार से ही हो रही है, जो मेरे ऊपर अटूट विश्वास करता है। तभी राकेश ने बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन कल को मेरी भी तो शादी होगी, कहीं मेरी बीवी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी तो मेरी शादी तो टूटी। इसलिए जल्दी से जल्दी इस शादी तोड़ने वाले घर तोड़ू का पता लगाओ। और सब हंसने लगे। काफ़ी सोचने के बाद उन लोगों ने सोचा, एंगेजमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, हमें सारी क्लिप ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि यह सब कुछ घर से ही किसी न किसी ने किया है, तो ज़रूर हमें वीडियो क्लिप्स में कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग मिलेगी ही। और फिर उन्होंने वीडियोग्राफर को बुलाकर शादी की सारी वीडियो मंगवा ली। काम लंबा था, वक्त बहुत लगता, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी वक्त दिया सारे क्लिप्स देखने में और उन्हें अपने काम की क्लिप मिल ही गई। एक वीडियो में किरण साफ दिखाई पड़ रही थी, अनु का फ़ोन अपने हाथों में लिए और उसने अनु के फ़ोन पर अनु का फिंगरप्रिंट लगवाकर उसे खुलवा भी लिया था। साथ ही साथ जब राकेश अनु के साथ हंसी मजाक कर रहा था तो उसका फ़ोन नीचे गिरा था, जिसे उसने उठाया था और राकेश डांस कर रहा था। तो किरण ने बोला था, ठीक है मैं ही सभी मोबाइल अपने पास रख लेती हूँ। और राकेश का फ़ोन जब गिरा था
तो राकेश ने उठते वक्त उसे खोल दिया था और वह लॉक किए बिना ही किरण को दे दिया था। किरण ने मौका पाकर आराम से इस फोन से उस फोन में मैसेज ट्रांसफर कर रही थी, जो कि वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद उसने स्क्रीनशॉट लिया और उसे अपने नंबर पर भेजा था। अब सबको समझ में आ गया था कि यह सब किसके घटिया दिमाग की उपज है। किरण के मम्मी पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि किरण ऐसा कुछ कर सकती है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने तुरंत किरण को फोन लगाया और बोला, तुरंत घर आ जाओ, ससुराल में हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। किरण को लगा कि अनु और शुभम की शादी टूट गई होगी, इसलिए मम्मी उसे घर बुला रही हैं, क्योंकि वह तो उसके ससुराल में अपनी बेटी की बदनामी कैसे करेंगी कि मेरी बेटी का उसके दोस्त के साथ लफड़ा है। और किरण खुश होते हुए अपने मायके आ गई, लेकिन वहाँ पर शुभम और अनु और राकेश को देखकर 1 मिनट के लिए सकपका गई। लेकिन किरण जैसे ही अंदर आई, किरण की माँ ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, तू इतनी नीचे गिर गई कि अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने को चली और उसी की शादी तोड़वा रही है, उस बहन की जिसने हमेशा तेरा भला चाहा। किरण को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अनु ने पूरी वीडियो किरण को दिखा दी और किरण के पास अब कोई जवाब नहीं था। अनु ने किरण से पूछा, दीदी तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किरण ने बोला, तुमने मेरा क्या भला किया? शुभम का रिश्ता मेरे लिए आया था, जिसे तुमने अपने पैतरों से फंसा लिया। जिससे मेरी शादी होनी थी उससे तुमने फंसा लिया अपनी पढ़ाई के बल पर। अनु को बहुत जोर का झटका लगा और उसने बोला, इसमें मेरा क्या दोष था? मैंने तो कभी यह नहीं चाहा था। शुभम ने बोला, अनु ने हमें नहीं फंसाया, बल्कि तुम्हारी बेवकूफ़ी ने तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं होने दिया। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती के बल पर पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहती हो, जो कि कहीं से भी संभव नहीं है। और मेरे लिए खूबसूरती से ज़्यादा व्यावहारिकता मायने रखती है, जो कि तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, बल्कि अनु में थी। तुमने तो पहले ही अपनी असलियत दिखा दी थी मेरी माँ को पलट कर जवाब देकर, तो मैं जीवन भर के लिए उसे अपनी जीवन संगनी कैसे बना सकता था? किरण की माँ ने बोला, तुझे तो पता था ना कि अनु की शादी हमने तय की थी। इन्होंने तो बस प्रस्ताव रखा था और हमने यह भी शर्त रखी थी कि तेरी शादी होने के बाद ही उनकी शादी होगी, फिर भी तूने ऐसा कुछ किया। किरण ने बोला, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर अनु को पसंद कर सकता है। बस इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने यह सब कुछ किया। और फिर किरण की माँ ने उसे एक और जोरदार तमाचा लगाया। किस बात का घमंड है तुझे? खूबसूरती के अलावा तुझमें है क्या? और क्या अनु कम खूबसूरत है? माना कि वह तेरे जितनी खूबसूरत नहीं है, पर तेरे से 100 गुना ज्यादा काबिल है। यह बात तू भी जानती है। बचपन से ही तू अपनी खूबसूरती के गुमान में जी रही है और उसके अलावा तूने कोई हुनर हासिल ही नहीं किया, तो यह तो तेरे साथ होना ही था। और कहीं ना कहीं इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं भी इस घमंड में आ गई थी कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसे जीवन की जरूरी चीज़ें सीखने के लिए कभी मैंने जोर नहीं डाला। लेकिन खुद की भी इच्छा शक्ति होती है कुछ सीखने की, जो कि तुझमें कभी थी ही नहीं। तुझे घर के काम हमेशा बोझ लगते थे, पढ़ाई लिखाई भी तुझे हमेशा से बोझ लगती थी। तो तूने यह कैसे सोच लिया कि कोई भी तुझसे सिर्फ तेरी खूबसूरती के बल पर पसंद कर लेगा? और फिर भी तेरी शादी कुछ खराब नहीं हुई है, बल्कि तुझे तेरी खूबसूरती के बल पर बहुत ही अच्छा घर मिल गया है। लेकिन फिर भी अपनी सगी बहन से इतना जलन, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अनु ने बोला, दीदी तूने यह सब करके हमारा रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। हम दोनों बहनें मम्मी पापा के बाद एक दूसरे के साथ रहती, लेकिन अब हमारा रिश्ता आज से ही खत्म होता है और इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम अपने मम्मी पापा की बेटी बनकर हमारी शादी में आ सकती हो, लेकिन मेरी बहन बनकर मत आना, क्योंकि आज से मेरी कोई बहन नहीं। शुभम ने किरण की ओर बहुत ही निकृष्ट दृष्टि से देखा, जैसे वह उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, और अनु को लेकर उसके मम्मी पापा की परमिशन लेकर कुछ देर के लिए बाहर टहलने निकल गया। किरण की मम्मी ने बोला, आज तूने अपनी गलती के कारण अपनी बहन से हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ दिए। हम तो माँ बाप हैं, हम तो अपने बच्चों से रिश्ते नहीं तोड़ सकते। हम तो जब तक है दोनों बेटियों से प्यार करेंगे, लेकिन उसके बाद अनु से तेरा रिश्ता कभी नहीं रहेगा। अनु तो इतनी व्यावहारिक है कि वह ससुराल में बहुत अच्छे रिश्ते बना लेगी, लेकिन तुझमें तो वह कला भी नहीं है। पता नहीं तू अपने पति से भी बना पाएगी या नहीं। एक बहन थी जो शायद वक्त बेवक्त तुझे संभाल लेती, लेकिन तूने अपनी नादानी और घमंड के कारण उस रिश्ते को भी गंवा दिया। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और मौका देकर अनु और शुभम को मना लो, शायद वह तुम्हें माफ कर दे। कहकर किरण की माँ भी अपने कमरे में चली गई और किरण वहाँ अकेली रह गई, अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए।